से जानते हैं आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ हैं राहुल, उनसे बात करेंगे। इससे पहले वो निर्मल बांग में सीईओ थे, अब आशिका में हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून। क्या कर रहे हैं इस मार्केट में? इस तरीके से शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी करेक्शन इतनी जल्दी आ जाएगी, लेकिन अब ख़ासतौर से ब्रॉडर मार्केट में तो बहुत बुरा हाल है। निफ्टी में भी अब हम करीब 12% की करेक्शन तक बढ़ चुके हैं। क्या व्यू रहेगा आपका? Firstly, Anuj, thank you for having me on the show. Obviously, Anuj, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, there is no point catching a falling knife. ये पता नहीं है कि ये कहाँ रुकेगा। ये आई थिंक पिछले 2 फ्राइडेज़ की यही स्टोरी थी कि लंच के बाद निफ्टी गिर जाता है बिकॉज पीपल वांट टू गो इनटू द वीकेंड लाइटर। उनको पता नहीं कि डाउ और क्रूड क्या करेगा। और अनुज, वील हैव टू रियली जॉग आवर माइंड्स बैक टू व्हेन क्रूड वाज एज वॉलेटाइल एज दिस। आई थिंक 75 से 110 के बीच में जिस तरह जायरेट हो रहा है। एक चीज़ तो है अनुज, आई एम श्योर आपने चैनल पे काफ़ी डिस्कस भी किया होगा कि इसका एक अर्निंग्स इम्पैक्ट तो आने ही वाला है। जो भी क्रूड रिलेटेड सेक्टर्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर बेनिफिट जो हैं, तो इसमें यही नहीं है कि कंज्यूमर कंपनीज या फार्मा, फर्टिलाइज़र वगैरह, इसमें पैकेजिंग कॉस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाती हैं, तो एक अर्निंग इम्पैक्ट आएगा। ऑफ कोर्स क्योंकि एफआईएस की बिकवाली हो रही है, सबसे ओवरवेट सेक्टर उनका बैंकिंग ही रहता है, तो आप बैंकिंग में भी प्रेशर देख रहे हैं। अब ये आ रहा है कि सिरेमिक्स वगैरह इंडस्ट्रीज़ में एनपीएस के एक दिक्कत हो सकती है। तो आई थिंक जो एक थॉट था जो हम FY27 में एंटर कर रहे थे ये युद्ध शुरू होने से पहले कि शायद 12 से 14% की अर्निंग्स ग्रोथ आ जाएगी, अब उस पर भी एक सवालिया निशान उठ चुका है। अब प्रॉब्लम ये हो गई अनुज कि अगर आपकी 12% की भी अर्निंग्स ग्रोथ आ गई और अगर आपने नेक्स्ट ईयर 3-4% का रुपी डिप्रिसिएशन ले लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ले लिया, यूएस का 2% इन्फ्लेशन हटा दिया, तो नेट ऑफ ऑल दिस आपके बचते हैं 5.5-6%। आपको यूएस का 10 ईयर 4.5 पे मिल रहा है, तो आप इंडिया में क्यों पैसा डालेंगे फॉर एन एक्स्ट्रा 1%, विच इज़ अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट। तो आई थिंक एफआईएस का प्रेशर है ही। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ अनुज जो मैं इंटरेस्टिंगली देख रहा हूँ कि ये जो बहुत सारे नए निवेशक आए थे 18 से 25 की उम्र के बीच में, जो कोविड के बाद आए थे, हाउ डू दे रिएक्ट टू दिस? Are we likely to see any sort of outflows or redemptions? But sorry to sound like a broken record अनुज, लेकिन हम ऑलमोस्ट 1 साल से बात कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि 24 से 27 हज़ार का रेंज रहेगा निफ्टी का, वो 24 तो टूट गया। बट मुझे नहीं लगता इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो ऑल्सो ये ऑप्टिकली बहुत बड़ा नंबर लगता है, नो, बट आई डोंट थिंक इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो इवन ऑन अर्निंग्स वी शुड ब्रेक 20,000। आई नो इट्स अनदर 10% फ्रॉम हियर, बट अगर क्रूड एक ऐसी स्टेट में पहुंच गया जो 110-120 के बीच में ट्रेड हो गया, तो फिर आई एम नॉट सेइंग दैट लेवल विल कम, बट आई एम सेइंग इन एन एब्सोल्यूट स्ट्रेस केस आई थिंक इफ इट गोज देयर इट शुड होल्ड, बट आई वुड नॉट रश टू बाय इन राइट नाउ। मैं थोड़ा साइडलाइंस पे वेट करूंगा, क्योंकि अनुज ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि एक स्टॉक डबल होने वाला है, इट्स ओके टू लीव द फर्स्ट 20 एंड लास्ट 20 रुपीज़। मेरा मानना ये है, आप बीच के 60 रुपीज़ कमा लीजिए। यू डोंट हैव टू ट्राई एंड कैच अ स्टॉक एट द एब्सोल्यूट बॉटम एंड सेल इट एट द एब्सोल्यूट टॉप। मैंने अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ में ऐसी बहुत गलतियाँ की हैं, जैसे मारुति को बहुत जल्दी बेच दिया या इंडियन होटल्स को, बट कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए इफ़ यू मेड योर मनी। सो डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ, बट आई थिंक के हो सकता है कि द बल्क ऑफ इट इज़ बिहाइंड अस, बट लाइक आई सेड आई वुड नॉट बी टू सरप्राइज्ड इफ इट फॉल्स अ लिटिल बिट मोर देन हियर। ओके राहुल जी, गुड आफ्टरनून एंड स्वागत है आपका स्टूडियो में। अच्छा, मार्केट पे ओवरऑल व्यू समझ लिया आपने, लेकिन बड़ा सवाल सर कि मार्केट में लोग आते क्यों हैं? पैसे बनाने आते हैं, और पिछले 2 साल से पैसे तो बने ही नहीं हैं। तो अब इस मार्केट में करना क्या है? इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर एफआई सेलिंग नहीं होती तो मेरा सबसे ओवरवेट कॉल बैंकिंग का था। तो अगर आप देखेंगे जो रिसेंटली डेटा आया है बैंकिंग सेक्टर का, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक की नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ थी जो पिछले 2 महीने में है, वो 13.5 से 14.5% की क्रेडिट ग्रोथ है। ये आपने हिंदुस्तान में बहुत सालों से नहीं देखा है। और डिपॉजिट ग्रोथ भी 11-12% आ गई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कंट्रोल में आ गए थे बिकॉज यू वर प्रीटी मच एट द एंड ऑफ द रेट कट साइकिल, और एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में थी। ऑब्वियसली दिस वॉर हैज चेंज्ड अ फ्यू थिंग्स, लेकिन इसके चलते लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग्स ग्रोथ शायद 14-15% FY27 में हो जाए। तो इट वाज अ क्लियर ओवरवेट कॉल। अगर आप ICICI, HDFC, कोटक देख लें, बिफोर यू वेंट इन to this war, they were trading between 2.4 to 2.7 times, including subsidiaries. Last super cycle में ये 3.5 से 4.5 तक के बीच में ट्रेड करते थे. So they were at a discount to the historical averages. SBI की जब रैली शुरू हुई थी वो 1 टाइम से शुरू हुई थी, जो आपकी 1.7, 1.8 है. मुझे लगता है कि अभी भी
उसमें स्टीम है, तो फंडामेंटली बैंक्स एट दिस प्राइस लुक वेरी अट्रैक्टिव, बट कैन यू गेट देम 10-15% चीपर? श्योर। दूसरा सेक्टर शेयर ही होगा डिफेंस, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स। आप देखेंगे वित्त मंत्री ने भी जो हाल ही में यूनियन बजट किया था, जिसकी हमने काफ़ी आपके चैनल पर चर्चा भी की थी, 15.5% का डिफेंस बजट इंक्रीज़ हुआ था। तो आई थिंक जिस तरह की ऑर्डर बुक डिफेंस कंपनीज़ की है, मुझे लगता है कि वो 15-20% से रेवेन्यू ग्रो कर सकते हैं। और अभी अभी आप एक लेडी से उनका पिक पूछ रहे थे, उन्होंने ब्लू स्टार बताया था, तो एक ऑलरेडी हम मार्च शुरू कर रहे हैं और 40 डिग्री की टेम्परेचर मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में हो चुकी है। तो आई थिंक ये एक ऐसी जगह है, ब्लू स्टार, वोल्टास, और जो वाइट लेबलिंग भी करते हैं, नेम्स लाइक डिक्स एंड एम्बर, ये भी थोड़ी एक इंटरेस्टिंग स्पेस लग रहा है। तो आई थिंक डिफेंस, एयर कंडीशन रिलेटेड प्लेज एंड बैंक्स वुड बी द 3 बिगेस्ट कॉल्स दैट आई वुड हैव राइट नाउ। अच्छा राहुल, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। कैपिटल गुड्स में अभी एल&टी पे सीवियर प्राइस डैमेज है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोजर इन मिडिल ईस्ट। मेरे ख्याल से मात्र 10 दिन के अंतराल में ये 20% शेयर हो चुका है लेवल से। कैपिटल गुड्स फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एंड अदर MNCs इन कैपिटल गुड्स, EBB पोस्ट देयर क्वार्टरली अर्निंग्स, Cummins पोस्ट देयर क्वार्टरली अर्निंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, Siemens फॉर दैट मैटर एज वेल। अभी आपकी प्लेसमेंट कैपिटल गुड्स में कैसी है, और इस 20% के 25% का जो ऊपर से एल&टी में रिट्रेसमेंट है, उसको कैसे डील करेंगे आप? गुड आफ्टरनून वीरू। तो जैसे मैं श्रेया जी को अभी बता रहा था डिफेंस स्टॉक्स के बारे में, अगर मैं उसको एक्सटेंड करूं कैपिटल गुड्स के भी, तो अगर आप ऑर्डर बुक टू बिल्ड रेशियो देखें, मोस्ट कैपिटल गुड्स कंपनी, आपने ABB, सीमेंस, L&T का जिक्र किया, इसमें आप थर्मैक्स, कमिंस, यू कैन गो डाउन द लाइन टू एज लो एज से त्रिवेणी टर्बाइंस, TD पावर सिस्टम्स, इन सब के ऑर्डर बुक टू बैकलॉग आप 2 से 4 टाइम्स के बीच में होंगे। तो कहने का तात्पर्य यही था जो पिछले सवाल में भी कह रहा था कि अगर यहाँ से इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स नहीं भी मिले, तो अगले 1-2 साल तक ये कंपनियां आराम से 15-20% ग्रो कर सकती हैं। द गुड पार्ट वीरू इज फॉर मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज एक्सक्लूडिंग L&T, जब आप मिड एंड स्मॉल कैप में जाते हैं, दे हैव बिकम वेरी कैश फ्लो फोकस। सो आई थिंक बहुत सारी कंपनीज की जो लेवरेज इशू थी लास्ट साइकिल में, वो रिजॉल्व हो चुकी है। सारे जो, अगर हम ABB, सीमेंस, थर्मैक्स, कमिंस वगैरह की बात करें, सबके ROEs जो हैं करीबन 17-18% से लेके 25-27% के बीच में हैं। कुछ जैसे त्रिवेणी टर्बाइंस की अगर बात करें तो 30 टाइम्स के आसपास भी वो उनका आ जाता है, तो रादर 30% ROE-ROC। सो आई डोंट थिंक वैल्यूएशंस आर वेरी डिमांडिंग फॉर द काइंड ऑफ ग्रोथ एंड रिटर्न रेशियोज, बिकॉज दे आर अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज, सम ऑफ देम आर नाउ कैश फ्लो पॉजिटिव एंड वर्किंग कैपिटल इज अंडर कंट्रोल। जिन कुछ शेयरों का मैंने जिक्र किया, आई वुड सर्टनली बी अ बायर। एक ऐसी कंपनी है वीरू जो क्वाज़ी डिफेंस, क्वाज़ी कैपिटल गुड्स है, सोलर इंडस्ट्रीज। आई थिंक आपके चैनल पे मुझे याद है गुरमीत के साथ भी डिस्कशन हुआ था बजट के दिन। आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट स्टॉक टू बी बाइंग बोथ फ्रॉम अ डिफेंस एंड अ कैपिटल गुड्स perspective. So I think it's a good sector to remain overweight, and we can certainly look at adding on dips in any correction in this sector. ओके राहुल जी, एक और स्पेस को लेकर मैं आपसे व्यू जानना चाहूँगी। लगातार आपसे इटर्नल स्विगी पर चर्चा हुई है, क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर आप काफ़ी बुलिश भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से, हालांकि मार्केट भी काफ़ी ख़राब था, लेकिन जिस तरीके से गिरावट आई है, इटर्नल 300 से कहाँ पहुँच गया, स्विगी 600 तक का स्तर देखा था उसने, तो इस गिरावट के बाद अब आपका व्यू चेंज हुआ या फिर आपका व्यू इंटैक्ट है? तो ज़ोमैटो में तो काफ़ी पैसे बने थे, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि एज अ फैमिली वी वर इन्वेस्टर्स इन स्विगी बिफोर द लिस्टिंग, सो वी आर लूजिंग मनी एंड इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी। बट आई थिंक देखिए क्या होता है श्रेया जी, व्हेन द मार्केट इज़ करेक्टिंग ना लाइक दिस, यू मूव बैक टू ROE-ROC। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, प्राइस टू सेल्स, ये थोड़ा बैक सीट ले लेते हैं। I will go a step further and say when the market rebounds, these shares will rebound also first. But I would not be in a hurry to buy them, despite being, in the loss in one of them. जो I think 285 के आसपास जो मैंने लास्ट स्विगी का प्राइस देखा था, जोमेटोज ऑल्सो। प्रॉब्लम ये भी आ रही है इन कंपनीज की कि क्योंकि अभी गैस की इशू हो रही है, रेस्टोरेंट क्लोजर्स हो रहे हैं, तो ये डिलीवर क्या करेंगे? अगर रेस्टोरेंट से आपको ऑर्डर ही नहीं मिल रहा, आपका क्विक कॉमर्स तो चल जाएगा, बट क्विक कॉमर्स बोथ फॉर स्विगी एंड जोमेटो आर लॉस मेकिंग। सो आई वुड नॉट बी इन अ रश टू बाई दी स्टॉक्स राइट नाउ, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जब ये रिवर्स होगा, हमने अनुज के साथ भी पहले चर्चा हुई है, जब जोमेटो 40-50 रुपये का हो गया था, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, ये आई एम टेकिंग यू बैक 3-4 years, ये जब रिवाइव हुए थे ना, ये मल्टी बैगर्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इफ़ यू, वो बोलते हैं ना कि अगर जिगरा है कि आज जाके लेना है, तो यू विल हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट, बट इसमें पैसे भयंकर बन सकते हैं। बट
can I convincingly say that these stocks have bottomed out at say maybe 210, 215 for Eternal and whatever is the price of Swiggy 275, 280? वो confidence नहीं है. In fact, if you want, take a contra position in IT. I would say instead of buying something like a Swiggy, Zomato, because जिस तरह के valuations आपको Infosys, TCS मिल रहे हैं 15, 16, 17 टाइम पे, I can't remember the last time we got these stocks with this free cash flow yield and dividend yield at these valuations. So if they go out and buy companies which are AI capability, promising, जो उनके cash balances reduce होते हैं, आपकी ROE automatically बढ़ जाती है और आप growth को buy कर रहे हो. It is a very good contra call to have. So instead of buying a Swiggy, Zomato, I would at this price, I would probably be more tempted to buy IT stocks at this point. ओके चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर निगाह रखी आपने. शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड राहुल. Thank you.